हाफिज़ क़ारी सय्यद मोहम्मद इस्माइल साहब फ़िज़ानी व हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन फ़िज़ानी व दीगर हमारे तशरीफ़ लाए हुए शोराए किराम व हाज़रीन मजलिस, तलबाए दारुल उलूम, पर्दा नशीमा और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अशरफ़ ज़माना, ज़मानाए मददनुमा, ए अशरफ़ ज़माना, ज़मानाए मददनुमा, दरहाय बस्तराज़ करीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा सुएमा सुएमा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या मर्तबा है जूदो करम शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चेहरे के आसार जब बता देंगे कि हजरत अब बस, तो मैं भी फिर बस कर दूंगा। माशाल्लाह, अगर ये जज्बा हमारे नौजवानों में, बुजुर्गों में, बच्चों में अगर मोजज़न है, उनके दिलों के अंदर मचल रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं भी आप हज़रात से यूं ही गुफ्तगू करता रहूँगा। हज़रत अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे मुझे कि माशाल्लाह आपके जो इमाम साहब हैं या जो आपके मुदर्रिस हैं, मौल साहब हैं, मौल साहब क्या करें अपन मारवाड़ी में, अपन मुल्ला जी के जो भाई हज़रत कह रहे थे कि अपना मुल्ला जी घना ही चौका है माशाल्लाह। बड़ी शानदार इनके जो खिदमात हैं दिलो जान से करते हैं। मतलब अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके सीने के अंदर एक धड़कता हुआ दिल है, एक तड़पती हुई तमन्ना और आरज़ू रखते हैं कि कौम का बच्चा आगे बढ़े, कुरान की तालीम हासिल करे, इस्लाम के पैगाम को समझे, जिसके लिए इन्होंने तन मन धन की बाजी लगाई है। और माशाल्लाह हजरत की सरपरस्ती है और दारुल के स्टाफ का ताउन है, और सबसे बड़ा ताउन आप हजरात का है कि जिसकी बुनियाद पर माशाल्लाह अब इस गांव के हालात बहुत ही खुशगवार हो रहे हैं। सबके अंदर इत्तिफाक हो रहा है और इत्तिहाद हो रहा है, और असल पैगाम इस्लाम यही है कि इत्तिहाद कायम करो और इत्तिफाक कायम करो। जब अपनी सफ़े मजबूत होंगी और जब अपने अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद कायम हो जाएगा, उस दिन हम मजबूत हो जाएंगे और ताकतवर बन जाएंगे। देखिए, एक बाल को तो कोई भी तोड़ देता है। आपके सर में एक बाल हो, अगर आप उसको उखेड़ करके तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जब इन्हीं बालों की जब चोटी बना ली जाती है तो किसी के अंदर ताकत नहीं है कि उस चोटी को कोई तोड़ डाले और कोई इसको जो है नुकसान पहुंचा दे। इसी तरह जब आदमी के अंदर इख्तलाफ होता है तो कमजोर हो जाया करता है, और जब इख्तलाफ होता है तो कमजोर होता चला जाता है, और इत्तिहाद और इत्तिफाक हो जाता है तो मजबूत रस्सी बन जाया करता है, जो फिर किसी तोड़ने वाले से नहीं टूटा करती है। इसीलिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने इरशाद फरमाया था,
मुबारकपुर की सरजमीन पर उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम फरमाया जिसकी मिसाल दुनिया देने से कासिर है, दुनिया दे नहीं सकती है। उस वक्त के एक अजीम मुहद्दिस थे अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी। उन्होंने कहा था कि लोगों, ए बच्चों, इत्तेफाक जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। जब समझो तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो गया तो अब यह समझो तुम जिंदा कौम नहीं रही हो बल्कि मुर्दा हो चुकी। तो आप इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ में दीन के काम को आगे बढ़ाते रहें। आपके झगड़े अपने घर में रखें, आपकी लड़ाइयां अपने घर में रहे, इख्तलाफात बाहर रहे। ये इख्तलाफात मदरसा में या मस्जिद में हरगिज नहीं आने चाहिए। ये अल्लाह और उसके रसूल के घर हैं, इनके अंदर अपनी जाती दुश्मनी, अपनी जाती लड़ाइयां, अपनी रंजिशें, ये इसके अंदर नहीं आने चाहिए। और यकीनन नौजवान नस्ल, कहा जाता है ना कि नौजवान जो कौम होती है वो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जानते हैं, रीढ़ की हड्डी जब तक मजबूत रहती है तब तक हम सीधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। तो जब हमारे नौजवानों के अंदर ये इस्लामी जज्बा पैदा होगा, इस्लामी जज्बा बेदार रहेगा, तो यूं समझिए कि आपकी कौम की रीढ़ की हड्डी है जो आपकी कौम को सीधा खड़े किए हुई है। और बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह नौजवानों ने बड़ा ज़ौक़ और शौक दिखाया और बड़े ही मोहब्बत में और सरकार की आमद में ये शानदार इजलास सजाया है, शीरनी भी बनाई है। अल्लाह ताला जिन हजरात ने भी दामे दिरमे कदमे सुखने इसके अंदर हिस्सा लिया है, उनके घरों को खूब खैर बरकत से माला माल फरमाए। और जिस तरह आपने अपने घरों को चिरागा किया है, मदरसे को चिरागा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही आपके घर बार को भी, आपके कारोबार को भी और आपकी कब्र को भी यूं ही चिरागा फरमाए। हम और आप रसूल का मिलाद मनाने आए हैं और ये मिलाद हमने ही नहीं मनाया है। हजरत से आपने सुना होगा, हमारे उलमाए किराम से सुना होगा कि सरकार का मिलाद तो दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने मना लिया था, जब कुछ भी नहीं था। रब ने सरकार के नूर को पैदा किया था उस वक्त, और नूर को पैदा करने के बाद में अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, लोह बनाया, कलम बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, सितारे बनाए, चांद बनाया, सूरज बनाया, कहकशां बनाई, सब कुछ तो रसूलुल्लाह के नूर का सदका है। इसी वजह से तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार किया गया था, जिस्म का ढांचा बनाया गया था, और बनाने के बाद में जब सरकार आदम के जिस्म अक़दस के अंदर रूह फूंकी गई थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने झुंझला करके जब अपनी आंखें खोली और जब अर्श पर देखा तो हजरत आदम ने क्या देखा कि अल्लाह के नाम के साथ एक मोहम्मद नाम लिखा हुआ है और कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे सरकार का मिलाद तो अल्लाह ताला ने मनाया, फरिश्तों ने मनाया, हजरत आदम ने मनाया। जब हजरत आदम और हवा का जब निकाह हुआ था तो हजरत हवा का मेहर क्या ठहरा? हजरत हवा शादी करते तो मेहर देते हैं ना भाई, दिया जाता है मेहर। तो हजरत हवा की जब शादी हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब जाना चाहा, रब ने फरमाया आदम ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना। कहा अल्लाह क्यों नहीं आगे बढ़ूं, मेरा तो निकाह हो गया, अब तो मैं आगे जा सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, हाथ लगा सकता हूं, अब तो मेरे लिए जायज है। रब ने फरमाया जायज तो उस वक्त होगा जब तुम मेहर अदा कर दोगे
हज़रत आदम ने फरमाया मौला वो क्या मेहर है, यहाँ तो कुछ न पैसे हैं, न दिरहम दिनार है, न डॉलर चलते हैं, न रियाल चलते हैं, यहाँ तो कोई भी करेंसी काम नहीं आती है मौला, बता मैं क्या मेहर अदा करूं। रब ने फरमाया अगर तू मेहर अदा करना चाहता है तो मेरे महबूब आजम पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ दे, ये तेरा मेहर हो जाएगा, यही तेरा मेहर हो जाएगा। हजरत आदम ने भी 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, और एक रिवायत में यह भी आया कि हजरत हवा ने भी 10 मरतबा पढ़ा, 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, ये मेहर भी ठहरा। आप यहां पर एक ये नुक्ते पॉइंट की बात समझ लीजिए, आप यही ना समझे कि दरूद पाक को सिर्फ मेहर ही बनाया गया है, यहां से दरूद पाक की फजीलत भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर महबूब आजम की बारगाह में अगर कोई तोहफा सबसे अच्छा आपको पेश करना है तो मेरे सरकार की बारगाह में दरूद पाक के गजरे पेश करते जाओ, ये सबसे अच्छा तोहफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। अगर इससे भी कोई अच्छी चीज होती तो रब कहता वो काम करो, लेकिन रब को तो दरूद पाक पढ़ना ये अच्छा लगता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि दरूद क्या थी पढ़ो, बे नबी तो माजला मर मिट्टी मिलगा, रेत होगा, उदय ही खाएगी, बने दो उदय ही खाएगी, तुम्हें खाए उदय, दीमक तुम्हें खाए। मेरे सरकार पर तो रब ताला ने उस वक्त दरूद पढ़वाया था जब आदम का मेहर अदा करना था। मेरे सरकार पर दरूद पाक पढ़ने का तो रब ताला ने कुरान मजीद में फरमा करके मोहर लगा दी कि लोगों अपने महबूब पर दरूद पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवरती रहेगी, संवरती रहेगी। ये दरूद पाक बहुत बड़ा तोहफा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक रब्बुल अव्वल से लेकर के जब से चांद नजर आया उस वक्त से लेकर के अब तक मेरे नबी के ऊपर दिन के अंदर 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, बताएं कौन है इंसान? माशाल्लाह ये हमारे मदरसे के तलबा है, ये हमारे नसाज़ा किराम ने और हजरत की सरपरस्ती में तरबियत हुई है, इनकी तालीम दी गई है कि बच्चों को सिखाओ दरूद पढ़ना, बच्चों को सिखाओ नबी का आशिक बनाना, नबी की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा होती है। अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो नबी पर दरूद सलाम पढ़ते रहो, नबी से मोहब्बत हो जाएगी, इश्क हो जाएगा, उल्फत हो जाएगी, नबी की याद में आप मचलते रहोगे। और यकीनन जब से आप अपने नबी पर दरूद पाक पढ़ने की आदत बना लोगे तो आपके हर बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। ये तो बुजुर्गों का मुजरब अमल है। 313 मरतबा क्यों गई? मैदान बदर के अंदर, बदर की जंग जो है सबसे अजीम जंग मानी जाती है इस्लाम की। ऐसे दौर के अंदर जंग हुई थी जब मुसलमानों के पास में कुछ भी नहीं था, 6 झिरा थी, 2-4 तलवारें थी, 2-3 सवारी के घोड़े ऊंट वगैरह थे, कुछ भी नहीं था। और तादाद कितनी थी मुसलमानों की? 313। और उधर गैरों की तादाद थी हजारों के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह मुबीन अता फरमाई और आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमाया, नाजिल फरमा करके मुसलमानों की मदद फरमाई। तो वो एक अजीम जंग मानी जाती है। उसमें जो सहाबाए किराम शरीक हुए थे उनको बदरी सहाबा कहा जाता है। बदरी सहाबा की फजीलत बाकी सहाबाए किराम पर सबसे ज्यादा है, इसलिए उन बदरी सहाबा की निस्बत से आप रोजाना 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करें, इंशाल्लाह आपका हर बिगड़ा काम बनता चला जाएगा। एक खर्चा आपका ये भी दूर कर, तुम्हारे बहुत से भाई कहते हैं मौल साहब कहेंगे मन दरूद पढ़ने को नाम गाएंगे, मैं क्या पढ़ा या कोई ने ज्यादा लामो याद हो लोग यार तो लामो पढ़ा देते वो आप दोस्त जार बातें करो नहीं तो
ऐसे मेरे भाइयों को मैं बता देता हूं कि दरूद पाक से आप इतना भी पढ़ ले तो दरूद हो जाएगा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूद हो गया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद क्या आप तस्बीह पढ़ते रहो, ये दरूद पाक हो गया। और इस दरूद पाक की भी तो बड़ी फजीलत है कि जो आदमी एक मर्तबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ सकते हैं। अरे मेरे भाइयों, जिस नबी ने आपको हर जगह याद किया, क्या आप उस नबी के लिए 3 मिनट नहीं दे सकते? जिस नबी ने आपको हर जगह याद रखा, उस नबी के इस विलादत वाले महीने के अंदर आप 5 मिनट नहीं दे सकते? आपको ये मौल साहब या कोई भी मौल साहब ये नहीं कहेंगे मदरसे के अंदर आपको बैठना पड़ेगा, तस्बीह लेनी पड़ेगी, मस्जिद में बैठना पड़ेगा, जान नमाज बिछानी पड़ेगी, गुस्ल करना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा, बिस्तर लगाना होगा। नहीं, आप काम पर जा रहे हैं, बाइक स्टार्ट कर दी, इधर बाइक स्टार्ट की, इधर आप दरूद पाक पढ़ने स्टार्ट कर। अपने कारोबार पर जा रहे हो, कारखाने जा रहे हो, दुकान जा रहे हो या अपने खेत जा रहे हो, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते चले जाओ। फिर देखो आपके कारोबार के अंदर किस कदर बरकतें होती है। आपको बरकत का तावीज लेने की जरूरत कभी भी नहीं पेश आएगी। ये नहीं कहा कि मौल साहब आए तो बरकत हो ही बोले, मौलाना अरबाब साहब पास जाओगे क्या हजरत तावीज कर जो नहीं है, बरकत ही बनो आए तो भी बरकत वाला तो आप काम कर ही नहीं रहे। तावीज बनवाने वहां चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, 15 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा, लेकिन 3 मिनट नबी पर दरूद पाक पढ़ने के लिए हम नहीं देते। कैसे हम आशिक रसूल है दोस्तों। सिर्फ 12वीं शब के अंदर एक जलसा मुनाकिद करके आप ये ना कैसे नहीं कर सकते कि हमने इश्क मोहम्मदी का हक अदा कर दिया, या एक जलसा बना करके या शेरनी बना करके आप ये मत सोच लेना कि उस नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की हमने खुशी मना ली। अरे आप तो इस मुबारक महीने के अंदर नबी पर सुबह शाम दरूद के गजरे पेश करते रहो, यही तो मिलाद रसूल मनाना। मेरे प्यारे भाइयों, हम मिलाद रसूल मनाने के लिए, मैंने कहा मिलाद तो अल्लाह ने भी मनाया और मनाने का कहा भी, हर नबी को हुक्म दिया। आदम कहा कि आदम तुम्हारे जमाने में मेरा महबूब आ जाए, उनकी तुम्हें मदद करनी है, उनका ताउन करना है। और यही नहीं, अगर तुम्हारे जमाने में आ जाए, मैंने तुम्हें नबूवत दी है तो अपनी नबूवत अलग रखना और उनके ऊपर ईमान लेके आना। वला तुमिनुन नबिही, तुम उन पर जरूर ईमान लेकर के आना। एक तो कहते ईमान लेकर के आना, एक है उस काम को मजबूत करके कहना, ताकीद करके कहना, जोर दे कर कहना, ये काम तुम्हें करना ही है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुमिनुन नबिही, कि तुम उन पर जरूर ईमान लेकर के आओगे। ये मेरे नबी मिलाद है और क्या है? मिलाद किसको कहते हैं? नबी का जिक्र करना, नबी का चर्चा करना, नबी की बातें करना, नबी का उठना कैसा था, नबी का बैठना कैसा था, नबी के अखलाक कैसे थे, नबी की सीरत कैसे थी, नबी का किरदार कैसा था, नबी के इबादतें क्या थी, इसी का नाम तो मिलाद है। और ये हर नबी अपने जमाने के अंदर करते चले आए। आदम ने मिलाद मनाया, नूह ने मिलाद मनाया, शीश ने मिलाद मनाया, इब्राहिम ने मिलाद मनाया, याकूब ने मिलाद मनाया, यूसुफ ने मिलाद मनाया, और इसहाक ने मिलाद मनाया, ईसा ने मिलाद मनाया, मूसा ने मिलाद मनाया, बल्कि सारे कायनात में मिलाद रसूल मनाया। हर नबी अपने अपने जमाने के अंदर आते हुए कहा कि आखिरी नबी आने वाले हैं, उन पर तुम्हें ईमान लाना है, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। अंबिया किराम ने भी मिलाद मनाया। और अभी एक पुरानी आयत से और भी साबित करूंगा कि अंबिया किराम ने कैसे कैसे मिलाद मनाया था। अंबिया किराम ने मिलाद मनाया और हम भी मिलाद मना रहे हैं। बात तो गौर से सुनिएगा भाई, लेकिन थोड़ा सा फर्क है अंबिया किराम की मिलाद मनाने में और हमारे मिलाद मनाने में, थोड़ा सा फर्क है। वो डिफरेंस और वो अंतर क्या है
वो ये है कि अंबिया किराम तो ये कह करके मिलाद मनाते रहे कि आखिर नबी आएंगे, आखिर नबी आएंगे, आखिर नबी तशरीफ लाएंगे, और हम ये कहते हैं आखिर नबी आ चुके, आखिर नबी आ चुके, आखिर नबी तशरीफ ला चुके। ये इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सब अंबिया किराम ने कहा आखिर नबी तशरीफ लाएंगे, और हम और आप बच्चा बच्चा कहता है आज हमारे नबी आ चुके, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद। आमद का माना होता आ गया। नारा बोलेंगे ना आप, जुलूस निकालेंगे कल सुबह में हजरत की सरपरस्ती में, आप सब गांव वाले जुलूस निकालेंगे ना। अभी जुलूस का भी मैं सबूत दूंगा, हर चीज का इंशाल्लाह मैं सबूत दूंगा, और तहकीक की बात और दलील के साथ मैं बयान करूंगा। कोई हवाई फायरिंग नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो जुलूस निकालना है, उसमें आप नारे लगाना है सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुस्तफा की आमद मरहबा, मुश्तबा की आमद मरहबा। तो आमद का मतलब होता है आ चुका, आ चुका, और मरहबा का माना वेलकम, स्वागत, खुश आमदेद, आइए, इस्तकबाल करता है। आपका कोई प्यारा मेहमान आता है, कहता आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। आप कहते नहीं कहते उसको, या अरबी में उसी को अरबी में कहा जाता है मरहबा। इसमें कोई कबाहत तो है नहीं। देखिए, अच्छा दरवाजे नीचे जो होता है पायदान नहीं, अब गेट के ऊपर होता है। हाँ देखिए भाई, उसमें तो बेअदबी है। आप ये ना समझना, एक बात इसका मैं आपको खुलासा कर देता हूं। हजरत आदम को 7 लाख जबानों का इल्म था, 7 लाख जबानों का इल्म था। अब हम सब उनकी औलाद हैं। कोई औलाद अंग्रेजी बोलती है, कोई औलाद हिंदी बोलती है, कोई औलाद उर्दू बोलती है, कोई औलाद अरबी बोलती है, कोई फारसी बोलती है, कोई चाइनीज बोलती है, कोई फ्रांसीस बोलती है, कोई मारवाड़ी बोलती है, कोई कुछ बोलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उर्दू का अदब व एहतराम करें, आप सिर्फ अरबी का ही अदब व एहतराम करें, बल्कि ये तो जबाने हमारे बाप हजरत आदम की है। अरे आदम नहीं जानते थे कहां से आती है जबाने, जैसे हजरत आदम जानते थे दुनिया के लोग, सारे लोग वो जबाने बोलते। तो वेलकम का माना था आपका इस्तकबाल है। ये एक जबाने के हुरूफ और वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, तो वहां पर लिखना मुनासिब नहीं है, खिलाफ अदब। अदब का तकाजा यह है कि उनके ऊपर किसी तहरीर पे जो जूते ना चलाए, जूते ना रखे, उसके ऊपर ना बैठे, क्योंकि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान है। तो इसका ये जुलूस आप निकालेंगे, सरकार की आमद कहेंगे, तो इसका माना था आ गए। तो अंबिया किराम ने कहा आएंगे, और हम कहते हैं आ चुके। तो मिलाद सबने मनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को जमा किया, जिस तरह आप जमा। मौलाना अब्दुल सुभान साहब ने कहा कि भाई मौल साहब आएंगे, मौल साहब लोग न आए भी बयान करे ना, तो पढ़ थनाणो सुननो है भाई, तो क्यों ठीक है बयान में आप तशरीफ लाए हैं, हम लोग बयान कर रहे हैं, कुछ ने बयान कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को जमा किया और मेरे नबी का मिलाद पढ़ा। कुरान पाक की आयत है, हाफिज साहब बैठे हुए, वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ए मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दे रहा हूं जो मेरे बाद में तशरीफ लाएंगे। और नाम तक बता दिया मेरे सरकार का, कहा कि उनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। यही वजह है आसमानों में मेरे सरकार का नाम अहमद है और जमीन के अंदर उनका नाम नामी मोहम्मद है। ये कुरान पाक की आयत करीमा है, वाज़ेह है।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए, लोगों मैं तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी दे रहा हूँ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, वो जिनका नाम क्या होगा? अहमद होगा। जब एक नबी के नाम से एक नबी का जब नाम सुना उनके मानने वालों ने तो कहा हुजूर कि आपसे भी अफजल कोई नबी होगा, क्योंकि ये एक फितरी चीज है कि हर इंसान या हर मुरीद ये समझता है कि मेरे पीर का जैसा कोई पीर नहीं है। हर शागिर्द और ये विद्यार्थी और स्टूडेंट ये समझता कि मेरे टीचर के जैसा, मेरे माँ साहब जैसे, मालडा मोल साहब जैसा कोई है ही वो नहीं। ये फिक्री चीज होती है। एक बेटा कहता है माँ बाप जाओ की कोई बाप को नहीं, मार दे झंडी ले रहे हो, मार दे टोपी ले रहे हो, एक बेटा मार शानदार ड्रेस ले रही है, मार जूता जाए, मार टोपी जाए, माँ बाप जानो कोई है ही वो नहीं। ये एक फिक्री चीज होती है, हर कोई कहता है, फितरतन कहता है। तो जब एक नबी की ज़बान से जब उन्होंने सुना तो कहा कि ईसा रूहुल्लाह, क्या वो जो नबी आएंगे आपसे भी अफजल होंगे? फितरी चीज होती है ना। उन्होंने सोचा कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी थोड़ी होगा। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से जब सुना तो उनके मानने वालों ने कहा क्या वो आपसे भी अफजल होंगे? क्या थाना भी बढ़िया होगी? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बढ़िया और अफजल की बात करते हो। अरे वो नबी तो इतना मुअज़्ज़म होगा, वो नबी की, उस नबी की तो इतनी शान होगी कि अगर इस ईसा बिन मरियम को उस नबी मुअज़्ज़म के जूते के तस्मा खोलने का मौका मिल जाए तो मैं अपनी किस्मत पर नाज करूंगा। तुम अजमतों की बात करते हो, अफजल होने की बात करते हो। वो नबी मुअज़्ज़म तो इतने मुहतरम होंगे, इतने मुअज़्ज़म होंगे कि जूते के जो आजकल सैंडल में कस्से होते हैं वो कस्सा खोलने का अगर मौका इस ईसा बिन मरियम को मिल जाए मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हुआ नजर आऊंगा। तो ये हज़रत ईसा ने मिलाद तो मनाया है, वही मिलाद हम मनाते हैं। अगर फिर भी अगर किसी को ठंडक ना बाप रे, तो आओ मुस्लिम शरीफ का जो कुछ लोग कहते हैं ना मुस्लिम से होना चाहिए, सही बुखारी से होना चाहिए, आओ उनको भी हम मिलाद दे। कहते साहबा किराम ने मिलाद थोड़ी मनाया हो, साहबा किराम ने कभी मिलाद मनाया नहीं था। तो आओ बताता हूँ मुस्लिम शरीफ से साबित करके दिखाता हूँ कि साहबा किराम ने मिलाद मनाया है और जमा होकर के मनाया है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका के अंदर दाखिल हुए और आपकी आदत करीमा ये थी कि जब हुजरा में दाखिल हो जाते थे तो वापस नहीं निकलते थे। उस वक्त निकलते थे जब कोई अहम काम होता था, जब कोई जरूरी काम हुआ करता था या नमाज के बाद निकला करते थे। अल्लाह अकबर, सरकार दाखिल हुए फौरन वापस तशरीफ ले आए। देखा कि कुछ सहाबा किराम मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए, वहां पर खड़े हो गए, यूं कारीगर आप चौक में भिड़ा और बैठे बयान बैठ के सहाबा किराम। सरकार तशरीफ ले आए, कहा कि ए मेरे साहबी क्या कर रहे हो? मां अजला सकूं, तुम्हें किस चीज ने यहां बिठाया है, किस वजह से तुम यहां बैठे और बैठे हो? भाई तुम्हारे बैठे और बैठने की वजह कहीं है? तो सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मन हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह हम यहाँ पर जो जमा होकर बैठे हैं इसकी वजह यह है कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसका शुक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम का जैसा नूर अता फरमाया है। और इस बात पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उस अल्लाह ने आपको हमारे अंदर मबूस फरमा करके बहुत बड़ा एहसान अजीम फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम बयान कर रहे हैं, क्योंकि नेमत का तकाजा क्या होता है?
आपको कोई नेमत मिले तो उसका आप शुक्र अदा कीजिए। कुरान पाक की आयत करीमा है, वलाइन शकरतुम वलाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारे नेमत और बढ़ा दूंगा। वलाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों का शुक्र अदा करोगे, आपको माल मिला, आपका मौला तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना है। पानी पिया, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाया, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी कोई नेमत मिली, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मौला तो इतनी बात से खुश हो जाता है, वो ये नहीं कहता कि मेरी बारगाह में तुम्हें शुक्र अदा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे, हजारों खर्च करने पड़ेंगे। वो मौला कहता है मैंने तुम्हें नेमतें दे दी है, औलाद की नेमत दे दी, माल की नेमत दे दी है, और जो है तुम्हें सेहत आफियत की नेमत दे दी है। अब इन नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, नेमतें और बढ़ाते रहो। तो कहा रसूल हम तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसका शुक्र कर रहे हैं। का किस बात पर? का इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम का नूर अता फरमा दिया, इस्लाम का चिराग हमें अता फरमाया है, और इस बात पर कि उसने आप जैसे नबी मुअज़्ज़म को हमारे दरमियान भेज करके हमारे ऊपर एहसान फरमाया है। इतने पर इक्तफा नहीं किया मेरे सरकार ने, मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह अस्ताग़फिरुक, क्या मैं तुमसे अल्लाह की कसम ले सकता हूँ अल्लाह कि तुम वाकई यही बात कह रहे थे? क्या मैं तुम्हारे इस कहने पर मैं अल्लाह की कसम ले सकता हूँ? क्या सरकार को एतमाद नहीं था कि मेरे साहबा सच बोल रहे था? लेकिन बात को कभी मजबूत किया जाता है, कभी ताकीद लाई जाती है, उसके अंदर जोर पैदा किया जाता है, यकीन दहानी करवाई जाती है। मेरे नबी तो गैबदा नबी थे, मेरे नबी को मालूम था कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते हुए नजर आएंगे कि मिलाद मनाना हराम है, जो ये कहते हुए नजर आएंगे कि मिलाद मनाना शिर्क है, ये भी कहेंगे कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। ऐसे लोगों पर मोहर लगाने के लिए मेरे सरकार ने फरमाया ए मेरे सहाबा, क्या मैं तुमसे कसम ले सकता हूँ? सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो इस बात में सच्चे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे, और आप हमारी इस बात पर कसम ले सकते हैं? सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारे यकीन पर कोई शक नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाता हूं, मैं जो कसम ले रहा हूं उसकी वजह यह है कि जैसे ही मैं हुजरे के अंदर दाखिल हुआ था, जिब्रील अमीन फौरन तशरीफ ले आए और आकर के अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप तो हुजरे में हैं, आपके दीवाने मस्जिद नबी के अंदर आपका मिलाद मना रहे हैं, और ये मिलाद मनाना रब को इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि रब ने फरिश्तों की जमात के अंदर फख्र फरमा रहा है कि लोगों देखो मेरे महबूब का मिलाद, मेरे महबूब के साहबा मस्जिद में मना रहे हैं। रब फख्र फरमा रहा है, युबाही बिकुमुल मलाइका, कि तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर फख्र फरमा नाज करता है कि देखो देखो मेरे नबी की क्या शान है, देखो मेरे नबी का क्या मर्तबा है, देखो मेरे नबी का क्या जो है, मेरे नबी की क्या आजमत है कि मेरे नबी का मिलाद साहबा में ना। हम मिलाद के अंदर क्या करते हैं भाई? ये कितना अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने रसूल मुअज़्ज़म को हमारे दरमियान भेजा, इस्लाम का चिराग और नूर हमें अता फरमाया, जिसकी बुनियाद पर आज हम जो है मुसलमान बन करके जिंदगी जी रहे हैं। बोला तेरा शुक्र है, मेरे रसूल आए, तशरीफ लाए, आमद हुई, यही तो हम बताते हैं। और ये सहाबा किराम ने क्या हज़रत ऐसी हदीसों को घेर लोग क्या कहते हैं, ये तो हदीस ज़ईफ है, फिर भी नहीं छोड़ते हैं। बुखारी से दिखा दो, कहते ये तो ज़ईफ है, मुस्लिम से दिखा दो, मुस्लिम के मुस्लिम से लाओ, दिखा देंगे कहेंगे ये तो ज़ईफ है। अरे जो तुम्हारे मुआफी ना वो तो ज़ईफ हो जाती है। तो मेरे सरकार का मिलाद अंबिया ने मनाया, कुरान से साबित है। हज़रत ईसा ने फरमाया था ना, सलामुन अलैया यौम वुलिदा यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर तो उस वक्त भी सलामती है जिस वक्त में पैदा हुआ, जिस वक्त में मरा,
जिस वक्त मैं क़यामत के दिन जिंदा उठाया। तो अंबिया किराम ने अपना मिलाद मनाया, मेरे नबी ने खुद अपना मिलाद मनाया। हर पीर के दिन, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हर पीर के दिन मेरे सरकार रोजा रखते थे। साहबा के नाम रख किया, रसूल आप पीर के दिन क्यों रोजा रखते हो? कहा मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ, अपना बर्थडे मनाता हूँ कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन मैंने हिजरत की है, तो मैं अपने बर्थडे, अपनी पैदाइश का दिन, अपनी विलादत का दिन और अपना मिलाद रोजा रख कर। क्या अभी भी किसी को शक होगा? मेरे नबी का मिलाद हम क्यों ना मनाए? जिस नबी ने पैदा होते ही कहा रब्बे हबली उम्मती, क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए जिन्होंने जलवत में हमें याद रखा? क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए जिस नबी ने हमें खलवत में याद रखा? क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए जिस नबी ने मेराज के अंदर भी रब के पास जाकर भी अपनी उम्मत को याद रखा? अरे क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए जो नबी बरोज़े क़यामत पुल सिराज के ऊपर खड़े होकर कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती? क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए जिस नबी ने हमें हर जगह याद रखा? अरे क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए जिस नबी ने हमें रो रो करके रब से बख्शिश की दुआएं की है? अल्लाह अकबर। क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए जिस नबी ने हम गुनहगार उम्मत को बख्शवाने के लिए हजरत उमर फारूक को, हजरत अली को अपना जुब्बा मुबारक देकर फरमाया था, जाओ जाओ कर्म के अंदर मेरा आशिक रहता है, कर्म के अंदर मेरा मोहब्बत करने वाला रहता है। अरे वैसे करनी है, कर्म के अंदर रहते हैं, जाओ ये जुब्बा उनको दे दो और दे करके कहना कि सरकार की गुनहगार उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कर दो। जिस नबी को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र है, तन्हाइयों में देखो तो नबी अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। एक मर्तबा तो ऐसा हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए थे, जिब्रील के चेहरे के आसार बदले हुए थे। आप क्या मुंडो तिरोड़ो, मुंडा उनका उतरा हुआ था, आपके चेहरे पर जो है गम के आसार नजर आ रहे थे। मेरे सरकार ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, रोजाना आते हो तो हशाश बशाश चेहरा खिला हुआ रहता है, आज तुम्हारे चेहरे के आसार कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो जहन्नम बनाई है उसके अंदर आपकी गुनहगार उम्मत जाएगी, उसके अंदर आपकी उम्मत जहन्नम में जलेगी। अल्लाह अकबर। वो बेकरार होने वाले नबी और अपनी उम्मत के लिए बेचैन होने वाले नबी जो गारे हिरा में जाए तो अपनी उम्मत को याद करे, गारे सोर में जाए तो उम्मत को याद करे, सफर में रहे तो उम्मत को याद करे, हजर में रहे तो उम्मत को याद करे, मस्जिद नबी में रहे तो उम्मत को याद करे, जंग में रहे तो उम्मत को याद करे, हज़रत आयशा के हुजरे में जाए तो इस उम्मत को याद करे। तो मेरे नबी सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? जैसे ही जिब्रील ने कहा है फौरन बाहर निकल जाते हैं और फिर वापस आकर के हुजरा बंद कर लेते हैं, ज़ारो कतार होने लगते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम आते हैं लेकिन मेरे सरकार कोई जवाब नहीं देते हैं। लोगों ने कहा अबू बकर सिद्दीक को भेजो क्योंकि वो तो यारे गार है और हिजरत के सफर के साथी है, लेकिन सरकार ने दरवाजा नहीं खोला। उमर फारूक गए लेकिन सरकार ने दरवाजा नहीं खोला। उस्मान गनी गए लेकिन सरकार ने दरवाजा नहीं खोला। हजरत अली भी तशरीफ ले गए लेकिन सरकार ने दरवाजा नहीं खोला। हजरत अली ने कहा अरे फातिमा से बढ़ करके मेरे सरकार को कोई चाहता है ही नहीं, हजरत फातिमा को भेजेंगे तो सरकार दरवाजा खोलते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली गए और कहा कि फातिमा तुम्हारे बाबा जान को पता नहीं क्या हो गया है, वो रूम बंद करके सारों कतार रो रहे हैं और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती है, दरवाजा खटखटाती है और आवाज देती है अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। बेटी की आवाज कानों में पहुंचना थी। मेरे नबी बेकरार हो जाते हैं। अरे मेरे नबी आए तो बेटी बचाने के लिए आए थे। मेरे नबी तो बेटी बचाने के लिए आए थे। अपनी बेटी की आवाज पर अगर कमरा नहीं खोलेंगे तो फिर किसकी आवाज? आज गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ सबको पढ़ाओ, नारा लगाती है गवर्नमेंट, दीवारों पर लिखती है बेटी बचाओ सबको पढ़ाओ,
अरे तुम लोगों की आंखें आज 1450 साल बाद खुली है। मेरे नबी तो इस दुनिया में आए ही बेटी बचाने के लिए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दीदार की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत। सरकार ने बेटी, जिस दौर के अंदर एक जालिम बाप अपनी फूल जैसी बच्ची को कब्र में ले जा करके अपने हाथ से खड्डा खोद करके जिंदा गाड़ता था, ऊपर मिट्टी डाला करता था, बेटी बनाए लेती थी बाप की, बेटी बाप का पसीना पूछा करती थी, लेकिन बाप इतने जालिम हुआ करते थे, अपनी फूल जैसी बच्चियों को कब्र के गड्ढे के अंदर डाल करके मनु मिट्टी डाल दिया करता था, उसको रहम नहीं आया करता था। आज हम, मेरे नबी ने बेटी बचाने का हमें ऐसा दर्स दिया है, कसम खुदा की, हमारी अगर बच्ची का इंतकाल भी हो जाए तो दिल चाहता है कि बच्ची को गले लगा ले। मेरे नबी ने ऐसा दर्स दिया है कि बच्ची का इंतकाल भी हो जाता है तो तबीयत ये चाहती है कि उसको गले लगा ले। अरे बेटी की शादी करते तो जारो कतार बाप रोता हुआ नजर आता। बेटी तो अपने ससुराल सिधाई है, लेकिन उसके पीछे पूरा परिवार हो रहा है। मेरे नबी ने बेटी बचाने का सबक हमें ऐसा पढ़ाया कि लोगों क्या सबक पढ़ाया है, आप पूछेंगे क्या सबक पढ़ाया है, मैं कहूंगा उठाओ मिशकात शरीफ। मेरे सरकार ने फरमाया जिसके 2 बेटियों, एक रिवाज में जिसके 3 बेटी है, लोगों मुंह मत लटकाना। बेटी घर में पैदा हो जाए मुंह लटक जाता है कि मेरे तुम्हारे तो छोरी हुई है। अरे छोरी नहीं, नेमत आई है, रहमत लेकर के आई है, बरकत बन करके आई है, मुंह लटक जाता है। कुरान कहता है इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम इस वक्त वजहुहु व हुवा कज़ीम, जब उनमें से किसी को बधाई दी जाती है। आप बच्चे घर में होता है ना, लड़का हो या लड़के, कहते हैं थारी छोर हुई है, थारी छोरी हुई है, छोर उधर खुशबू हुए, लाडू बांटे, मिठाइयाँ बांटे, दोस्त पार्टी करे हैं, फला होटल में चलेंगे, फुलम उसमें चलेंगे, वो 5 स्टार है, ये 6 स्टार है, ये 10 स्टार है, वहाँ स्टार जाकर लगाते हैं। मेरे रब ने कहा लड़का आता तो तुम स्टार लगाते हो, बच्चियों के तो मैं स्टार लगाऊंगा, मैं स्टार लगाऊंगा, मैं नेमत बन करके बच्ची को नाजिल किया। तुमने तो एक मर्तबा जाकर होटलों में नेमत खिलाई है ना, मैंने तो सराफा बच्ची को नेमत ही बना दिया। जब तक बच्ची दुनिया के अंदर है नेमत बनकर है। कहा कि जिसके 3 बेटी है उसकी शानदार पढ़ाई लिखाई कराई, कुरान शरीफ पढ़ाया, उसको नमाजी बना दिया, रोजा रखने की तरबियत कर दी, बेटी रोजा रख, सुबह उठते कलमा शरीफ पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वगैरह वगैरह की तालीम दी, तरबियत दी, फिर शादी कर दी। मेरे सरकार फरमाते हैं वो जन्नती है। क्या जन्नत नहीं चाहिए क्या? दुनिया में कितने रहोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, फिर तो खुद आप भी तंग आ जाओगे, आपके घर वाले भी तंग आ जाएंगे। कब तो ये बूढ़ा चला जाए तो ठीक हो जाए, आप भी कहोगे तो मैं तो अब चला जाऊं तो ठीक हो जाऊं, क्योंकि आजकल तो बीपी भी है, शुगर भी है, अटैक भी है, दुनिया भर की बीमारी को अटैक। तो जिक्र करोगे क्या? लड़का क्या करेगा? कहीं नहीं करेगा, ब्याह करो न्यारो को कहीं करो। दुख दर्द में कभी बेटी आएगी, माचा का पंगाचा बैठ करके आपकी याद करती हुई नजर आएगी। बेटा मुंह फेर के जाएगा, बेटे के हाय मेरे बाप गले लगाते हुए नजर आएगी। फिर मेरे सरकार ने फरमाया जिसके साहबा के नाम देखा 2 बेटे वो आएंगे, कहा वो भी जन्नती है अगर सही तालीम और तरबियत कर दी और उसकी शादी कर दी, वो भी जन्नत में, जन्नत का परवाना उसको भी अता फरमाया।
कहा यार कहा कि एक ही बेटी है जको, कहा वो ही जन्नती है, बिन्ने जन्नत मिली। अरे बेटी तो ये तुम्हारे लिए तकलीफ बन करके नहीं आई है, ये तो नेमत बन करके आएगी, तुम्हें जन्नत दे करके जाएगी। मेरे दोस्तों, आज के बाद अगर किसी की लड़की हो जाए, मुंडो में लट गई जो, बल्कि फख्र से सर ऊंचा हो जाना चाहिए कि मेरे लिए जन्नत में जाने का एक टिकट आ गया है, कंफर्म हो गया है, मेरा टिकट ओके हो गया है, मेरा टिकट ओके हो गया है। और ये मेरे सरकार ने सिर्फ जबान से कहा नहीं है, करके दिखाया है। फरहान की चोटी पर मेरे सरकार ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया था, कुफार का मजमा था, वहां तो कुछ भी हो सकता था, तीर भी चल सकती थी, तलवारें भी चल सकती थी, पत्थर भी फेंके जा सकते थे, थप्पड़ भी मारा जा सकता था, वहां तो माहौल कुछ भी गर्म हो सकता था। कुफार का मजमा है, पहली मर्तबा एक रब की तरफ बुलाना है, 360 खुदाओं की परस्तिश को छोड़ने का कहना है। लेकिन ऐसे आलम के अंदर एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फातिमा की उम्र 7 साल की है, एक रिवायत के मुताबिक फातिमा तो ज़हरा की उम्र 5 साल की बताई जाती है। अल्लाहु अकबर, मेरे सरकार उस कुफार के मजमे के अंदर फरहान की चोटी के ऊपर हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी गोद में उठा करके जाते हैं और वहां पर खुदाए वाहिद की तौहीद के बाद में कहते हैं, लोगों तुम तो अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ते हो, ये देखो फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़मनी, अरे फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, हमारे कालजा की कौर है, जिसने फातिमा को नाराज कर दिया उसने मुझे नाराज कर दिया, जिसने फातिमा को राज़ी कर दिया उसने मुझे राज़ी कर दिया। ये कहकर के मेरे सरकार ने कुफार के मजमे में कहा, बेटी की अहमियत ये है, वो जमीन में नहीं गाड़ना है, बेटी का मकाम ये है कंधे पर बिठाओ, बेटी का मकाम ये है सीने से चिमटाओ, बेटी का मकाम ये है कि उसे लाडो प्यार करो, उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, बेटी का तो वो मर्तबा और मकाम होता है। लेकिन तुम जिंदा गाड़ दो। तो मेरी माँ और बहनों, मेरे सरकार का एहसान तुम पर बहुत ज्यादा है, बहुत करम है मेरे सरकार का। अगर सरकार ना आए होते तो ना जाने तुम्हें जिंदगी मिलती या नहीं मिलती। तो मैं कह रहा था, जिब्रील तशरीफ लाए थे, बात तवील हो रही है। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, जब दुखड़ा बयान किया सरकार ने बंद कर दिया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई है, और फातिमा का मकाम इतना ही नहीं, मेरे सरकार ने और भी बयान फरमाया है। हजरत आयशा से मरवी है, मेरे सरकार हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब कभी सरकार अलैहिस्सलाम के पास में उनकी लाडली बेटी फातिमा आती थी, सरकार मोहब्बत के अंदर खड़े हो जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे, और खड़े नहीं होते थे बल्कि आगे बढ़ करके चले जाया करते थे, बेटी का हाथ चूमते थे, और जिस जगह मेरे सरकार बैठते थे वहां अपनी बेटी लाडली को बिठाया करते थे। और बेटे का अंदाज भी यही होता था, जब कभी सरकार तशरीफ ले जाते थे, हज़रत खातून जन्नत सैयदा कायनात मखदूमाए जन्नत फरमाती है कि चलते फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जगह से उठकर बाबा जान का स्वागत करने के लिए आगे चली जाए, इस्तकबाल और वेलकम क्या करती थी और अपनी जगह पर बिठाया करती थी। बहरहाल हज़रत फातिमा आती है, बाबा जान क्या हुआ, अल्लाहु अकबर। हज़रत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलते हैं, और खोलने के बाद आंखों से आंसू की लड़ियां बनी हुई है। मेरे सरकार के आंखों से फातिमा आंसू पूछ रही है। बताओ, किसी के बेटे ने बाप के आंखों से आंसू पूछा है तो कोई बयान करे, लेकिन ये बेटियां होती है जो अपने बाप के आंखों से आंसू गिरता देखना पसंद नहीं करती है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाते, या रसूलल्लाह हुआ क्या? मेरे सरकार फरमाते हैं, जिब्रील तशरीफ लाए थे और जिब्रील ने ये कहा था कि आपकी उम्मत जहन्नम में जाएगी। जब से मैंने ये सुना है, मेरे तो जो है
जो है आंसू आंसू बह रहे हैं, मैं अपनी उम्मत के गम के अंदर रो रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बयान ही कर रही थी, समाअत ही कर रही थी। जिब्रील अमी आते हैं, ये आयत मुबारका लेकर के आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका रंजीदा होना रब को गवारा नहीं है। जिस रब ने आपके सदके में पूरी कायनात बनाई है, वो रब कहता है वाला सौफ युती का रब का फतारदा, आपका रब आपको इतना दे देगा, इतना दे देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। लोगों बताओ, क्या उस नबी का हम मिलाद ना मनाए? अभी भी ना मनाए मिलाद? अभी भी ना सुनाया तो फिर सुना देता अबू हुरैरा की रिवायत। सरकार अबू हुरैरा मस्जिद में आए, सरकार तो हर वक्त वहीं मिला करते थे। सहाबा किराम की अंजुमन कहा करती थी, जिस तरह चांद सितारों के अंदर घिरा रहता है, ऐसे मेरे सरकार सितारों, जिस तरह सितारे घेरे होते हुए, ऐसे सहाबा किराम आपको घेरे हुआ करते थे। लेकिन सरकार अबू हुरैरा आए, लेकिन ना मिले। मस्जिद नबी में परेशान हो गए। जब परेशान हुए तो पूछा, मेरे सरकार किधर गए हैं? का पता नहीं, किसी ने कहा इधर गए, किसी ने कहा इधर गए। उसी रास्ते हजरत अबू हुरैरा गए, उसी रास्ते हजरत सरकार अबू हुरैरा गए। जंगल में तो एक देखा, एक चरवाहा, एक ग्वायो गुनचरायो, लल्लचराओ गुनचरायो। तो उससे जाकर पूछा कि मेरे सरकार को तुमने देखा है? कहा कि मन तो ठावन था, सरकार कौन है, तुम्हारा आका कौन है? मुझे तो पता नहीं है। अलबत्ता मुझे इतना जरूर मालूम है कि इस पहाड़ के गार के अंदर कोई एक आदमी 3 दिन से ऐसा रो रहा है, ऐसा रो रहा है कि जिसकी बुनियाद पर मेरी बकरियों ने नहीं, सारे चरिंदों ने, परिंदों ने, पंछियों ने, सबने चरना पीना छोड़ दिया है। वो इतना रोता है, इतना रोता है कि सारे जानवरों ने चरना पीना ही छोड़ दिया है। कहा वो क्या कहता है, उसकी जबान पे क्या रहता है? कहा कि ये तो मुझे मैं तो जानता नहीं, ये मुझे पता नहीं। अलबत्ता एक लफ्ज मुझे याद है, वो यही कहते हैं, उम्मती 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 उम्मती, वो यही कहते हैं। और इस आवाज के अंदर इतना दर्द होता है, इतना सोच होता है कि मेरी बकरियों ने चरना पीना छोड़ा। अल्लाह अकबर। सरकार अबू हुरैरा जाते हैं तो देखते कि सरकार सजदे में है और अपनी उम्मती उम्मती कह करके उम्मत को याद कर रहे। तो लोगों बताओ, क्या जो नबी गार में जाकर के हमको याद करे, हमारी इतनी फिक्र करे, क्या हम उस नबी का मिलाद ना मनाए? कौन मनाएगा? और मेरे नबी का मकाम और मर्तबा तो इतना है, खुद हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है और मुअज्जम तिबरानी के अंदर भी रिवायत है और जो है हुलियतुल औलिया के अंदर भी रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा फरमाती है, एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलाम के पास में हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए। तो सरकार ने पूछ लिया, जिब्रील बताओ, तुम तो हज़रत आदम से लेकर के मुस्तकबिल के क़यामत तक दुनिया में आए थे, आओगे, आते रहोगे। बताओ, तुमने तो अरब को भी छाना, अजम को भी छाना, एशिया को भी छाना, अफ्रीका को भी छाना, बर्र आज़म को भी तुमने छान लिया, जमीन का जर्रा जर्रा तुमने छाना। बताओ, कभी मुझ जैसा भी किसी को पाया है? मुझ जैसा भी किसी को पाया है? अल्लाह अकबर। सरकार सवाल कर रहे हैं, किससे? जिब्रील से, जो हमेशा आते थे, आते रहे और आते रहेंगे। कहा कि जिब्रील, तुम्हें तो हर आदमी की शक्ल सूरत मालूम है, बताओ तुमने मुझ जैसा किसी को पाया है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज अगर कोई दो टांग का जानवर होता तो कहता नहीं, नबी थे तो माजान गए हो। लेकिन जिब्रील का अकीदा देखो, जिब्रील का अकीदा क्या था? जिब्रील ने ये नहीं कहा कि आप तो मेरे बड़े भाई की तरह है, नहीं, बल्कि जिब्रील ने ये कहा, कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अजिद अफज़ला मिनका व कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा
व मगारिबहा फलम अजिद अफजल मिन अबी बनी हाशिम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पर मैं कुर्बान, आप पर सारी जहां कुर्बान, आप पर जमीन और आसमान कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया को छान डाला, लेकिन आपका जैसा मैंने किसी को ना पाया। या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक से लेकर के मगरिब तक को छान डाला है, लेकिन आपके खानदान का जैसा मैंने किसी को ना डाला, ना पाया। अरे इसी अकीदा को मेरे बरेली के इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, तुमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। मेरे बरेली के इमाम टूटी हुई चटाई पर बैठ कर कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, बोल जिब्रील, सिदरातुल मुंतहा पर मकाम है जिब्रील का, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां की थाले सभी मैंने छान डाले, लेकिन तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक ही बनाया है, तुझे एक अल्लाह ने आपको एक ही बनाया है। ऐसा ना कोई आया है ना कोई आएगा, बस आपको एक ही बनाया। यह है मेरे सरकार की शान जो हज़रत जिब्रील बयान करते हैं। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजमत सरकार हम बयान कर करके थक जाएंगे, लेकिन सरकार की सीरत कभी खत्म नहीं हो सकती है। नहीं, थक गए हो तो फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। दोस्त, मेरे सरकार इतने अजीम, इतने अजीम, आते ही दर्श दिया अदल इंसाफ का। क्योंकि मक्का में तो ये रिवाज था ना कि दाइयां बाहर से आते थे, बच्चों को लेकर के जाया करती थी दूध पिलाने के लिए, लेकिन हजरत सरकार आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस वक्त भी आए थे, लेकिन सरकार चूंकि यतीम हो चुके थे। अब देखिए, किसी बच्चे छोटे होते हैं, बाद इंतकाल कर जाता है, माज़अल्लाह बहुत से लोग कुफ्रिया कलिमात बोलते हैं। इसमें रब की बहुत बड़ी हिकमत होती है। वो रब 70 माओं से ज्यादा मेहरबान होता है। तो सरकार तो यतीम थी, यतीम ही पैदा हुआ। औरतें आई और देख के गई, हालात पूछे, कहा कि बाप यतीम है, तो कोई बहाना इधर उधर करके निकल लिखा कि यहाँ क्या मिलने वाला, कुछ भी तो मिलेगा नहीं। बहरहाल हज़रत सादिया की किस्मत बेदार थी, इसीलिए तो उनकी ऊँटनी धीरे धीरे आई, घोड़े घोड़े आई। हलीमा सादिया की सवारी बड़ी धीरे धीरे आई थी। उनको क्या पता था कि आज मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है, क्योंकि अरब के अंदर चांद निकल आया है। वो मेरा जो है अरब का चांद मेरी किस्मत का सितारा चमकाने वाला है। हज़रत हलीमा गई, लेकिन जाकर पूछा यतीम वापस चली आई। फिर गई अपने शोहर के पास, तो कहा कि यतीम तो है, लेकिन खाली जान बेहतर तो यानी है कि ढेर चल, यतीम हो तो क्या होता, खाली गोद से क्यों चलेंगे। कहा ठीक है, जाओ। हलीमा के पास एक बच्चा था, अब उसको काल पड़ोड़ो, कहत पड़ा हुआ था, काल पड़ा हुआ था, और जो है न चढ़ने के लिए न पीने के लिए, माओ के भी जो है दूध नहीं निकलता था। बच्चे रात रात भर रोते थे, ना बच्चों को नींद आती थी, ना माँ बाप को नींद आती थी। बहरहाल कहा कि ले आओ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई और सरकार को दूध पिलाने के लिए दूध पेश किया। जब एक तरफ से दूध पिलाया, जब दूसरी तरफ दूध पिलाने लगी, सरकार ने मुंह फेर लिया। गोया आते ही ये सबक दे दिया लोगों, जितना जुल्म होना था वो हो चुका, जितनी नाइंसाफी होनी थी वो हो गई, जितने जो है कत्ल गारतगिरी के बाजार गरम होने थे वो हो चुके, जितनी चोरियां होनी थी हो गई, जितना डाका जनी होनी थी हो गई। अब अदल इंसाफ का सूरज तुलू हो चुका है। अब जुल्म के खिलाफ जंग जारी हो जाएगी।
हर मजलूम को इंसाफ दिलाया जाएगा, हर कातिल से किसास लिया जाएगा, हर हकदार को उसका हक दिया जाएगा। सरकार ने फिर कर बता दिया कि मेरा हक नहीं है, अब दूसरे पाकिस्तान से मेरे भाई रजाई भाई का हक है, उसको दूध पिलाओ। कसम खुदा की, जैसे ही मेरे सरकार ने मुंह लगाया है, दूध इतना आया कि सरकार भी शिकम शेर हो गए, उनका रजाई भाई भी शिकम शेर हो गए। अब इस रात हो गई, सरकार को लेकर के हलीमा मक्काई में रही। तो आज जो उनका जो रजाई भाई था वो भी नींद से सोया, और हलीमा सादिया भी सोई, उनके शोहर हारिस भी सोए। कहा कि हलीमा तो लगता कोई बरकती बच्चा लेकर आई, आज तो इस बच्चे ने जो है पूरी रात नींद निकाली है, कल तो पूरी रात रो रहा था और आज इसने शानदार नींद निकाली। कहा है तो कोई बरकती बच्चा। बहरहाल जब सुबह हुई और हलीमा सादिया ऊँटनी में बिठा करके जब चलने लगी, आगे बैठी पीछे सरकार को बिठाई, ऊँटनी नहीं उठ रही। आगे हलीमा बैठी, पीछे सरकार को बिठाया, ऊँटनी उठी नहीं। और जब सरकार को आगे किया, ऊँटनी फौरन उठी, और उठी ही नहीं, कसम खुदा की, मवाइब लदुनिया की रिवायत है हजरत, वो फरमाते हैं कि ऊँटनी ने काबा मुकरमा की तरफ, खानाए काबा की तरफ मुंह करके 3 मर्तबा सजदे किए हैं। मवाइब लदुनिया की रिवायत है, जैसे ही सरकार ऊँटनी के ऊपर सवार होते हैं, ऊँटनी ने खाने काबा की तरफ मुंह करके 3 मर्तबा सजदा करके उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा कर दिया। बोला, जिस नबी मुअज़्ज़म को तूने भेजा है, ये मैं अपनी किस्मत पर नाज करती हूँ और तेरी बारगाह में सजदा शुक्र अदा करती हूँ कि उसमें तूने जानवरों में सबसे पहले मेरी पुष्ट पर सवार फरमाया है, मेरी पुष्ट पर 3 मर्तबा सजदा शुक्र। और फिर जो हलीमा के घर में बरकतें हुई और हलीमा के जानवरों में जो बरकतें हुई, उसकी कहानियां किस्से आप सुनते ही रहते हैं। जब मेरे सरकार तशरीफ लाए थे, जिब्रील ने खुशियां मनाई थी, 3 झंडे गाड़े थे, एक खाना काबा के ऊपर गाड़ा था, एक मशरिक में गाड़ा था, एक मगरिब में गाड़ा था। हज़रत आमना फरमाते, जब मेरे बच्चे की विलादत होने वाली थी, जिब्रील अमीन ने 3 झंडे, हरे झंडे गाड़े। हरे झंडे ले रहा था ना, घरों पे झंडे ले रहा ना जिब्रील की सुन्नत है, जिब्रील की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत से भी साबित करूंगा इंशाअल्लाह। जिब्रील ने झंडे गाड़े थे और आज जिब्रील की सुन्नत हम अदा करने के लिए घरों पर झंडे लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, गलियां सजाते हैं, रास्ते साफ करते हैं कि ईद मिलादुन नबी आ रही है, मेरे नबी की विलादत वाला मुबारक महीना आ रहा है। अल्लाह अकबर। तो जिब्रील ने झंडे गाड़े और कल आप झंडू के साथ में जो जुलूस निकालेंगे, किसी के दिल के अंदर देख के दर्द ना हो जाए, उसका टेबलेट मैं अभी से आपको दे देता हूँ। अगर उसको दर्द होने लगे तो कह देना भाई ये टेबलेट खा लो, दर्द पैदा हो। जुलूस निकलता हुआ मेरे नबी की शान को किसी को देख करके अगर पेट में मरोड़ आए, उसको टेबलेट दे देना, मैं आपको अभी से वो दे देता। मेरे सरकार जब हिजरत करके तशरीफ ले गए थे और मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले थे, तो कुफार ने आपके बारे में इनाम रखा था कि इतना 100 सुर्ख ऊंट या 200 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे जो मोहम्मद अरबी को पकड़ करके ले आएगा। सुराका ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ा तो गया, सुराका ही पकड़ा गया। मेरे सरकार नहीं जो है गिरफ्तार हुए, बल्कि सुराका खुद ही गिरफ्तार हुआ। और यही जब इनाम का लालच कबीला बने सुलेम का एक आदमी बुरीदा असलमी सुनता है, उसके मुंह के अंदर भी पानी आ जाता है। वो आदमी अपने कौम के 70 बहादुरों को तीर के निशानों को ले जाता है और कहता, जाओ आप तो मोहम्मद अरबी को गिरफ्तार करके ले आएंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे उसको क्या पता कि मैं जा रहा हूं तो खुद ही गिरफ्तार हो जाऊंगा वहां। हज़रत बुरीदा असलमी जाते हैं और मेरे सरकार एक दरख्त के साये में बैठे हुए थे। जैसे ही बुरीदा असलमी आया तो सरकार ने फरमाया, कौन? का बुरीदा। का ठीक है, बारोदा का माना था ठंडा हो जाए, का मामला ठंडा हो गया, सुलह हो गई। कहा किस कबीले से हो? कहा कि कबीला असलम से हो। कहा कि फिर तो सलामती है हमारे लिए।
ये फाल लिया सरकार ने। कहा असलमी, असलम से। कहा कि फिर तो जो है सलामती है। कहा किस गिरोह से? कहा कबीला बनी सहम से। सहम का माना था तीर। मेरे सरकार ने फरमाया तो तुम्हारा नेक फाल निकला है, अच्छा फाल निकला। फाल खोलते हैं ना, और अरब वाले भी खोलते थे, तीरों पर लिखा होता था अच्छा है, किसी पे लिख देते खराब है, किसी पे लिखता ठीक नहीं है। और फिर कहीं सफर पर जाना होता तो एक तीर निकालते, अगर वो तीर निकल जाता जिसपे होता अच्छा तो सफर करते, और अगर ऐसा तीर हाथ में आता कि अच्छा नहीं है तो वही रुक जाते। तो सरकार ने फरमाया तुम्हारा फाल अच्छा निकला है, इतना सुनना था। कहा आप कौन? मेरे सरकार ने फरमाया मुझे तो मोहम्मद अरबी कहते हैं। कसम खुदा की, बुरीदा असलमी ने इतना सुना था, फौरन अपने सर को सरकार के कदमों में गिरा कर कहता या रसूल अल्लाह अमान दे दीजिए, वो कलमा पढ़ा करके अपने गुलामों में मुझे दाखिल फरमा लीजिए, गुलामों में दाखिल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार ने उसको कलमा पढ़ाया, और पढ़ा करके बुरीदा असलमी नहीं बल्कि उनके साथ जो 70 घोड़सवार थे सबने कलमा पढ़ा और पढ़ करके मुसलमान हो गए। अब कहा या रसूल अल्लाह आप तो नबी मुअज़्ज़म हैं, आप तो सालारे काफिला हैं, आप तो इस काफिला के जनरल और कर्नल हैं, आप तो लीडर हैं, आप तो इस काफिला के कायद हैं। आप जब मदीने में दाखिल होंगे तो शान से दाखिल होंगे, हमें ऐसे दाखिल नहीं होंगे बल्कि जिस तरह शाह और बादशाह दाखिल होते थे उनके साथ में झंडे हुआ करते थे, उनके झंडे हवाओं के अंदर लहराते थे, उसी शान के साथ दाखिल होते थे। हम भी मदीना के अंदर बड़ी शान के साथ दाखिल होंगे। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ हाँ बादशाहों के झंडे तो होते थे, लेकिन हम किसका झंडा बनाएंगे? उस वक्त अरब का माहौल यह था, ये मुस्लिम भी अपने सरों के ऊपर पगड़ियां बांधा करते थे। हज़रत बुरीदा असलमी ने फौरन सर से अपना अमामा उतारा और नेज़े पर अमामे को लटकाया और लटका करके कहा या रसूलल्लाह ये झंडा है आपका, इस शान के साथ हम मदीना के दाखिल होंगे, झंडा लहराता हुए जाएंगे, झंडा हवा के अंदर फहराएगा और आप शान से दाखिल होंगे। हज़रत बुरीदा असलमी अपने अमामे का झंडा बना करके घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं और सरकार शान और शौकत के साथ मदीने में दाखिल हो गए। उधर मदीना वाले इंतजार कर रहे थे, बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो तो 1000 साल पहले से इंतजार कर रहे थे। फिर कभी बताऊंगा ये 1000 साल वाला, आज इतना वक्त नहीं है। मेरे सरकार का तो मदीने वाले इंतजार कर रहे थे भाई। इमाम हज़रत सीरत निगारी साहब ने अपनी किताब मगाजी के अंदर फरमाया है 1000 साल पहले से वो इंतजार कर रहे थे। तो मदीने वाले तो इंतजार में थे, रोजाना जाते थे मदीना से बाहर मैदान में मेरे सरकार का इस्तकबाल करने के लिए जाते थे। फिर जब देखते थे सरकार नहीं आए तो वापस चले आते थे। तीसरे दिन जब इंतजार करके जब वापस लौट रहे थे, वापस तकरीबन लौट चुके थे, एक यहूदी अपने किसी जानवर की तलाश में टीले पर चढ़ा तो देखा कि 2 आदमी एक ऊंटनी पर सवार होकर के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। यहूदी ने वहीं से निदा दी कि तुम्हारी जान तमन्ना तशरीफ ला चुके हैं, अरे जिनका तुम इंतजार करते थे वो तशरीफ ला चुके हैं, वो आ चुके हैं। इतना सुनना था, मदीने वाले सब निकल पड़े, सरकार का इस्तकबाल करने के लिए चले गए और लड़कियों ने दब बजाया और मदीने के मर्दों और औरतें घर पर चढ़ गए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस बता देता हूँ ताकि किसी को कोई शक व शुबा ना रहे। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं फसाइद रिजालो वन निसाओ फौकल बुयूती व तफरकल गिलमानो वल खदमो फितरकी युनादूना या मुहम्मदो या रसूलुल्लाह या मुहम्मदो या रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं जिस वक्त मेरे सरकार मदीना में एंट्री फरमा रहे थे, दाखिल हो रहे थे, उस वक्त मर्द और औरतें घरों की छतों पर चढ़ गए थे, घरों की छतों पर चढ़ गए थे। बच्चे और बच्चियां मदीने की गलियों के अंदर फैल गए थे, गुलाम मदीने की गलियों में फैल गए थे, बच्चे दब बजा रहे थे और ये तराना पढ़ रहे थे तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि।
वो तराना पढ़ रहे थे। और आज जब जुलूस आप निकालेंगे, यही नाते पढ़ेंगे ना, यही नाते पढ़ेंगे कि मेरे सरकार का हम मिलाद मनाते हैं, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, ये नारे लगाएंगे। ये नारे तो मदीने वालों ने लगा लिए थे, या मोहम्मद या रसूलुल्लाह, यही तो कहता ना, या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, यही तो हम नारे लगाते हैं। ये नारे तो मदीने वालों ने लगाए थे, लेकिन मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया ये तुम क्या शिर्क कर रहे हो, फरमाया था? नहीं फरमाया। तो ये तो सहाबा किराम की सुन्नत से जुलूस निकालना, बुरीदा आसलमी ने झंडा ले रहा था और उन्होंने जुलूस निकाला था, सारे मदीने वालों ने जुलूस निकाला था। ये मदीने वालों की क्या है? सुन्नत। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर आप खूब घरों को सजाओ, खूब चिरागा करो, खूब झंडे लहराओ, गलियों को साफ करो, नुक्कड़ों को साफ करो, घरों को साफ करो और अपने नबी का जश्न मनाओ। आज हर इंसान अपने बच्चे का जश्न, बर्थडे मनाता तो कोई नहीं कहता तुम शिर्क कर रहे हो, और नबी का मिलाद मनाता तो कहता शिर्क हो रहा है। तो जिस नबी के सदके में हमें विलादत मिली, उस नबी का मिलाद हम क्यों ना मनाएं? अरे मेरे नबी का मिलाद तो एक इनकलाबी चीज है, मेरे नबी की मिलाद एक इनकलाबी चीज है। वो इनकलाब कैसे बरपा हुआ? वो इनकलाब यूं हुआ, जब तक मेरे नबी नहीं आए थे तो बच्चियां जिंदा दरगोर हो रही थी, और जब मेरे नबी तशरीफ ले आए तो बच्चियों को जिंदगी मिल गई। इसी का नाम तो इनकलाब है। इनकलाब का माना होता जिंदगी को दरहम बरहम कर देना, पलट देना। जो जिंदगी पहले थी उसे पलट दी मेरे सरकार। हम और आप खुश नसीब हैं कि मेरे सरकार का जश्न मनाते हैं, मनाते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारे आने वाले नस्लें भी मनाती रहेंगी। अब आपसे यही अर्ज है, और ये अर्ज करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि मेरे नबी से अगर इश्क और मोहब्बत सही मानी में अगर आपको करना है, मेरे नबी का मिलाद हमेशा मनाना है, तो एक ही वजीफा इख्तियार कर लो, सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। अपने नबी पर दरूद पढ़ते रहो, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। ये नबी पर दरूद पढ़ना है, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। ला अच्छा, एक मतलब दरूद पढ़ो। अच्छा, सूरा कवाला बयान कर। देखिए मेरे सरकार को कुफार ने मक्का में बहुत सताया था। सरकार 40 साल तक मक्का में रहे, और फिर 40 साल बाद जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो दुश्मन अब कोई कांटा बिछा रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई पीठ पर ऊंट की ओझड़ी ला करके रख रहा है, कोई गालियां दे रहा है। अरे वो ताइफ का मैदान याद रखो, आप में से कोई सऊदिया गया होगा तो उसे पता है ताइफ कहां पड़ता है, जद्दा कहां पड़ता है, रियाज कहां पड़ता है। मेरे सरकार ताइफ में गए थे, इस जालिम कौम ने पत्थर बरसा बरसा कर आपको लहूलान कर दिया था। आप इतना निढाल हो गए थे कि एक दर्द का जाकर आपने सहारा लिया था, दर्द का आपने सहारा लिया था, पकड़ा था। जिब्रील आए, मीकाईल आए, इसराफील आए, कहा या रसूल अल्लाह आपके एक हुक्म का मुंतज़िर, सबको ऊपर ले जाकर नीचे कर देंगे। कौम आद को हमने किया है, कौम समूद को हमने किया है, उनकी बस्ती को ऊपर ले जाते थे फिर पलट दिया कर दिया। बहरहाल इतना सताया, रब ने हिजरत का हुक्म दे दिया। रब के हुक्म से आपने हिजरत फरमाई, जालिमों ने आपकी हुजरा मुबारक घेर लिया। सरकार ने यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी और पढ़ करके उनके ऊपर दम करके उन पर फेंका। सरकार उनके दरमियान से निकल के उनको पता ही नहीं चला। जो उन आदमी में कोई साथ में नहीं था, कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहा मोहम्मद अरबी इंतजार करे, जब निकले हम उनको माजला कत्ल कर देंगे। कहा अरे अकल के अंधूर, तुम्हारे सरों पर तुम रेत पड़ी उड़ी है, तुम्हारे सरों पर पड़ गए और तुम्हारे अकलों पर भी पड़ गए। वो तो कभी के निकल गए, यहाँ कहाँ है तुम्हारे, देखो सरों में रेत है। सबने देखा कहा यार रेत, अब कह रहा जब अंदर जाकर देखा तो कहा यहाँ तो हजरत अली सो रहे हैं, हजरत अली सो रहे हैं यहाँ पर। सरकार हजरत अली को
अमानतें देकर कहा कि ये अमानतें सुपुर्द कर देना, फिर वापस आ जाना। मेरे नबी का गैब तो देखिए कि जालिम हज़रत अली को शहीद नहीं कर सकते, इसीलिए तो कहा आ जाना मदीना, अमानतें दे देना। सरकार अमीन कहलाए जाते थे। आपके पास लोग अमानतें रखते थे, मेरा माल इतना आप रख लीजिए, आप रख लीजिए, आपके पास रख लीजिए, हमारे पास हिफाजत नहीं होगी। कहा ये अमानत देकर आप आ जाना। हज़रत अली सो रहे, वापस आ गए, हज़रत अली सो रहे। सरकार तशरीफ ले गए, जाकर के गारे शोर के अंदर जो बरसों से पुराना पड़ा हुआ था, वहां जाकर बड़ा किस्सा लंबा हो जाएगा। बहरहाल वहां आपने 3 दिन और 3 रात वहां पर आप रहे, और वहां से निकल कर आप गए। इन जालिमों जो पता चला तो इनाम रखा कि जो सरकार को पकड़ कर लाएगा उसके लिए 200 सुर्ख ऊंट लाल लाता चुप, तो कहा वो ऊंट दिए जाएंगे उनको। अब सुराका बड़ा बहादुर आदमी था, तीर निशान था, तो उसको जो है लालच आया, मुंह के अंदर पानी आ गया, पानी तो आ जाए, तो वो जो है कुछ लोगों को लेकर के निकला कि अभी जाता हूं मैं तो पकड़ कर ले आऊंगा, और फ्री के अंदर आधे 1 घंटे के अंदर 200 ऊंट मिल जाएंगे मुझे। अब सुराका गया, नियत बदली, सरकार देखा सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। जैसे ही सुराका की नजर पड़ी और सुराका पर हज़रत अबू बकर की नजर पड़ी, मेरे अबू बकर ने फरमाया या रसूलल्लाह सुराका तो आ चुका। सुराका के चर्चे थे, कहा या रसूलल्लाह सुराका आ गया। कहा आने दो, अगर नेक इरादे से आता है तो ठीक है, अगर बुरे इरादे से आएगा तो वो फंस जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सुराका करीब हो गए, या रसूलल्लाह ये तो बहुत करीब आ चुका है। मेरे सरकार ने फरमाया जमीन सुराका को पकड़ ले। इतना हुक्म होना था, सुराका का घोड़ा जो है जमीन के अंदर धस जाता है, धसा तो फिर जो है सुराका सोचा कि नरम रेत रही होगी, लेकिन घोड़ा निकला नहीं, तो अमान मांगने लगा, अमीन से अमान मांगने लगा, या रसूलल्लाह पनाह दे दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं होगा। उसने सोचा ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन सरकार ने फिर दुआ फरमा दी, घोड़ा निकल गया। फिर कहा यार 200 उनको लालच बहुत होता है, 200 बहुत ऊँट होते हैं, ये जमीन ही कोई ऐसी रही होगी, ऐसी फंस गया होगा। फिर जब सरकार को दूर गए, फिर घोड़े पे एड़ लगाता है, जैसे एड़ मारता है तो फौरन जैसे सरकार के करीब होता है, मेरे सरकार ने फरमाया जमीन सुराका को क्यों नहीं पकड़ती है। पहले तो मूर्छा तक ही गया, टुकड़ा तक ही गया था पहले, अब घुटने तक चला गया घोड़ा, घोड़ा जमीन में धंसता चला जा रहा है। सुराका फिर अमान अमान कहता चला जा रहा है। मेरे सरकार तो माफ फरमाने वाले थे, कहा जमीन छोड़ दे, इस जैसा होगा, यहाँ को वही होगा। बहरहाल फिर सुराका ने सोचा यार 200 ऊंट तो बहुत होते हैं, नाराज हो गए। फिर उसकी नीयत बदली और मेरे सरकार ने फरमाया जमीन सुराका को मत छोड़ना, इसको पकड़ ले और अच्छी तरह पकड़ ले। अल्लाह ऊपर जब तीसरी मर्तबा फरमान हुआ, घोड़ा धंसता जा रहा था, धंसता जा रहा था, यहाँ तक करीब तक सुराका भी धंस जाता। अब रो रो करके बिलक बिलक करके जब फरियाद करने लगा, मेरे सरकार ने फरमाया जमीन छोड़ दे। अब सुराका की दुनिया बदल चुकी थी, सरकार के कदमों में आकर गिरा और कहा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, मुझे नहीं चाहिए 200 ऊंट, मुझे तो मेरी जिंदगी चाहिए, मेरी जिंदगी की आप अमान दे दीजिए और मुझे कलमा पढ़ा करके आप मुसलमान फरमा लीजिए। सुराका आया था सरकार को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन खुद ही गिरफ्तार हो गया, खुद ही अरेस्ट हो गया, खुद ही पकड़ा गया और कहा या रसूलल्लाह अब मैं जाता हूं। और सरकार ने अपनी गेबदानी दिखाते हुए फरमाया मैं तुम्हारे हाथ के अंदर केसर किसरा का कंगन देखता हूं। सोने का कंगन हुआ करता था, सोना एक थोड़ी लड़ भी बड़ी महंगी है ना, तो 60 के पार होगा सोना शायद के है? तो बहरहाल सोने का कंगन, वो भी किसका, केसर किसरा का, जो बड़ा शानदार हुआ करता था। का वो कंगन मैं तुम्हारे हाथ में देखता हूँ। का ठीक या रसूलल्लाह, आपसे सलाम करके वापस हो गया और मदीने के रास्ता भी बता दिया, सिमत बता दी, वापस चला आया। जो लोग जिन लोगों को
मुंह के अंदर लालच आया तो वो भी दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, हम भी सरकार को पकड़ करके लाए। सुराका जिन जिन से मिलता गया कह रही इधर तो मैं बहुत दूर तक देख आया, इधर तो मोहम्मद अरबी है ही नहीं, मोहम्मद अरबी है ही नहीं, वो तो चले गए। जितने भी आ रहे थे सबको वापस ले गए, सगलन तोड़ लेदार मकान गांधे पर। तो बहरहाल वो सुराका था जो पकड़ने के लिए गया था लेकिन खुद गिरफ्तार हो गया। और सरकार जो गैबदानी फरमाई थी, सरकार उमर के जमाने के अंदर ये सच हुआ। सरकार उमर ने कैसर और किसरा को फतेह किया और उनके जो कंगन थे वो सुराका के हाथ में। तो ये है हमारे गैबदा नबी जो कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे का खबर नहीं। कुरान उठाओ, पढ़ो कुरान को। मेरे रब ताला ने फरमाया है वमा अलल गैबि बिदुनीन, कहीं पर यह फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो गैब की बातों पर मुत्तला फरमा दिया करता है। बहरहाल पुरानी आयत से भी हदीस करीमा से भी ये साबित है कि मेरे सरकार को गैब का इल्म है। आज मेरे सरकार ने खुद फरमाया तुम जो नमाज पढ़ते हो मैं अपने पीछे तुम्हारी हालत को देख लेता हूँ, बल्कि कहा कि तुम्हारा कैसा खुशू है, कैसा खुशू है कि तुम्हारा दिल नमाज में लग रहा है या दुकान पर लगा हुआ है। नमाज पढ़ते ही कोई आता है बिन नता देना है, बिन नता लेना है, लिखना है, वो कर्जो लिखना है, बिन वो सामान जाना है। पहले कुछ नहीं याद आएगा, जैसे नियत बांध लेंगे सब कुछ डिटेल याद आ जाएगी, जो भूला हुआ रहेगा वो भी याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। तो मेरे इसी का नाम है खुशू। रब से दिल लगाना यह होता है खुशू, और खुशू इसको कहते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दिलों का खुशू और खुशू जान लेता हूँ। ये तो एक बातनी चीज है, जब सरकार वो बातनी चीज जान लेते हैं तो ये दुनिया में चीज तो बदल जाए औला जाना। मेरे सरकार जानते हैं, एक नाथ भी है, मेरे सरकार जानते हैं बच्चा होगा कि बच्ची, जिंदा होगा कि मुर्दा, मेरे सरकार जानते हैं। बहरहाल मेरे नबी को इल्म गैब था, है, जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।